फ़िए करबो बला गुल्लु ख़ाशहज़ादा गुल्गु क़बा इमदाद कुन ग़ौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या ग़ौसे आज़म वी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम वी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश ये करें कि उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, मुझसे पहले आपने शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला से बड़े प्यारे अंदाज में नात व मनक़बत व तहनीयत के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाई असद इकबाल साहिब क़िबला की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर से आपको सुनना है, लेकिन मुझे ये बताया गया कि ये जलसा 4-5 बजे तक चलता है और लोग बैठ के सुनते हैं। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये 4 बजे तक क्यों चलता है। बात पूरी कर लो, अगर वाह कहने की हो तो कहना, वरना फिर सोचना। मेरी बात इतनी समझ में आ गई है कि लोग एनर्जी को बचा के रखते हैं। असद इकबाल जैसा लहजा सामने हो फिर भी लोग घर पे दिमाग लगाए बैठे हों। 2% में ये हाल है, 2% में ये हाल तो फिर सोचना पड़ता है ना। आप भले ही जलसा 3 बजे या 2 बजे मुकम्मल कर लिया करें, मगर सुना करें उसूल के मुताबिक। ये जहन में बात रख लें, जरूरी नहीं है 5 बजे तक जलसा चले तब कामयाब है। जलसा भले 2 बजे तक चले, लेकिन जलसे का मयार अपनी जगह पर बाकी रहना चाहिए। अगर 1:30 भी बज रहा हो तो लगना चाहिए जैसे जलसा शुरू हो रहा है। ये रंग रहना चाहिए। आप नहीं जानते हो, आपके बीच में सिर्फ अपने नहीं बैठे, यहाँ पर आए भी आए हुए जो सिर्फ ये देखने आए कि इस कौम में कितनी जिंदगी बाकी है। क्योंकि अब से 20 साल पहले इस कौम का हाल ये था, अगर हुजूर का नाम आता था तो तड़प जाती थी ये कौम। आज पूरा कलाम पढ़ दिया जाता है, लोग क्या कहेंगे जाके ये कौम मुर्दा हो चुकी है। पूरी नात पढ़ दी गई, किसी को शूर तक नहीं हुआ था। कम से कम इतनी बेदारी लेके बैठो कि लिखने वाला अगर लिखे तो मजबूर हो के लिखे। सबको छेड़ लेना, हुजूर के गुलामों को नहीं छेड़ना है। अगर वो उनके नाम पे खाली इतनी बेदारी दिखाते हैं तो उनकी शान पे कितनी बेदारी दिखा सकते हैं। समझ गए ना मेरी बात जो मैंने आपसे कहनी है। अभी आपको भाई असद इकबाल साहब को भी सुनना है। और नदीम भी सो रहे क्या आएंगे? आप वो फिर आएंगे। नदीमुल मुल्क
नदीमुल मुल्क वो फिर तशरीफ लाएंगे। हाँ, उनकी भी आपको नाते पाक की अशार सुनने हैं, उनसे भी, और असद भाई को भी सुनना है। और वो साथ सईद भी करीब से करीब तर होती जा रही है जिस घड़ी में मुजाहिद मिल्लत का नवासा आएगा। वाह वाह वाह, बेशक। कुछ लोग तो मेरे मुंह को ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी अफ्रीका से आएंगे। ये भाई आपकी उड़ीसा की शान है। हाँ, आपकी उड़ीसा की शान है हुजूर हबीब मिल्लत। उड़ीसा के सुन्नियों की जान है हबीब मिल्लत। बेशक, वाह तो फिर आप ऐसे मुंह बना के क्यों देख रहे हैं जैसे कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैं कभी कभी मेरा मूड आता है स्टेज पे से भी उठा के फेंक दूं सुले कुल्ली मौलवियों को। बात आला हजरत की होती है, मुंह ऐसा लटकाए रहते हैं जैसे भेली, गुड़ का जो वो ढेला आता है उसकी तरह मुंह लटकाए रहते हैं। अरे ऐसे रफातियों को मिंबर पे आने की, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोग कहीं मिंबर पे नहीं होने चाहिए। यहाँ मिंबर पे वो बैठे जो मसलक का मजबूत आदमी होना चाहिए। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। इसलिए कि ये नाना की चौपाल का तख्त नहीं है, ये मदीने वाले की मिदहत का मिंबर है। और इस मिंबर पे वही बैठेगा जिसका इमाम अहमद रजा के साथ खुद भी ये नजरिया होगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा, सबसे बाला वो वाला हमारा, सबसे बाला वो वाला, हमारा, अपने मौला का प्यारा, हमारा, अपने मौला का प्यारा, हमारा, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा, दोनों आलम का दूल्हा। सलामत रहो, सलामत रहो। हाँ, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। रंग में आज आपकी समझ अभी नहीं आई ना। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। उस बंदे ने नारा लगाया जिसके 1 मिनट के लिए हिंदुस्तान परेशान रहता है, और वो लोग नारे का जवाब भी नहीं दे पाए जो अपने ही बच्चों के सामने ठलुए बैठे रहते। जरा पीछे वाले कह दें या रसूल अल्लाह। आगे वालों को नहीं बोला ना मैंने, मैं पीछे वालों को चेक करना चाहता हूं। बोले जरा पीछे वाले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह महफिल जरा ज्यादा लंबी, आवाज यहां तक नहीं आ पाती है। अब पता चला बोल सब रहे हैं। मैं भी नारा लगा के देखूं, पता लगना चाहिए कि हाँ मैं बरेलवियों में बैठा हूं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। सलामत रहो। अब आप घर जा सकते हो। नहीं घर जाएंगे, आपके साथ रहेंगे 16-17 तारीख तक, टेंशन लेने का नहीं। अल्लाह सलामत रखे। मुझे बेपनाह खुशी इस बात की हुई कि ये पूरी बस्ती बदअकीदों से पाक होती जा रही है। ऑल इंडिया तबलीग सीरत कमेटी तंजीम, इसके रंग अब नजर आ रहे हैं, इसके रंग नजर आ रहे हैं, इसके रंग अब नजर आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज सुबह क़यामत तक इसके रंग नुमाया होते रहेंगे। ये तबलीग सीरत तंजीम ये घर घर जाके इश्क़ रज़ा के चिराग जला रही है। जो हुजूर से दूर हो रहे थे उन्हें करीब करती जा रही है। मैंने रात भी एक बात कही थी, तबलीग सीरत का रंग खाली नारों में नहीं होना चाहिए, किरदार में भी होना चाहिए, किरदार में भी होना चाहिए। और तबलीग सीरत के हर फर्द का ये नारा हर वक्त जबान पे रहना चाहिए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत।
वो लोग कतई नहीं बोल रहे जो पहले से दावत मार रहे हैं इधर उधर। खाना तो शुद्ध है ना सबका, शाकाहारी है, मांसाहारी, हाँ खाते तो हलाली है ना सारे। भाभीयों के दावत तो नहीं चल रही है, कभी कभी तो खाला के यहाँ चले ही जाते हो। क्या करें, हमारे नाना ने कर दी थी शादी, अब हमें तो जाना ही पड़ेगा। ये रहता ना कहीं ना कहीं, ये लगा रहता, जितना लगना था लग गया, अब नहीं लगना चाहिए भाई। जो लगना था लग गया, लेकिन अब नहीं लगना चाहिए। कभी पैसा देख करके बेटी मत फेंकना, दौलत देख के किसी बदमज़हब को अपने घर का दामाद ना बनाना, इसलिए कि पैसे वाले बदअकीदे मेहमान से गरीब सुन्नी से यूं अकीदा बेहतर होता है। अक्सर एक बात कही जाती है जी, इसलिए बेटी दे दी कि पैसे वाले थे, इसलिए कर दिया रिश्ता के लड़की ठीक रहेगी, इसलिए दामाद बना लिया कि बेटी खुश रहेगी। याद रखना, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, ये दौलत कितने दिन काम आनी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, कितने 200 साल, फिर कब्र में कोई लेके जाएगा? नहीं। बोले नो। लेके जाएगा कोई? नो। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो जब कब्र में दौलत नहीं जानी है, तो ये बदअकीदा करोड़पति दामाद का क्या चार डालोगे? ये दुनिया की 60 साल जिंदगी भूख के साथ कट सकती है, प्यास के साथ कट सकती है, जरूरतों के साथ कट सकती है, लेकिन आखिरत की जिंदगी कटना मुश्किल हो जाएगी। आखिरी जिंदगी जो होगी, जो मरने के बाद यानी आखिरत की जो जिंदगी दी जानी है, वो बड़ी मुश्किल है, वो दायमी है। आला हजरत ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरे भाइयों बेटियों का नसीब बर्बाद न करें। दौलत वाला देख के उन्हें जहन्नम में न धकेलें। दमाद अगर देखना है गाड़ी वाला न देख, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने वाला देखा करो। हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ने वाला दमाद तलाश करो। नुकसानात तो बहुत सारे हैं, अगर बयान किए जाए तो फिर बड़ी लंबी फहरिस्त बनेगी नुकसानात की, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इतनी याद रखना मेरी बात कि खुदा का शुक्र है उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। हमें और आपको इमाम अहमद रजा जैसा इश्क का ताजदार दिया है, और ये आला हजरत ही की बदौलत है जो हिंदुस्तान में जलसे हो रहे हैं। क्या बात है। जो उनकी औलादों से नफरत करते हैं, मैं उनको एक सबक देना चाहता हूँ। स्टेज कितना ही बड़ा सजा ले, जितना चाहे बड़ा इश्तिहार बनवा ले, लेकिन जब तह में जाएगा पता चलेगा ये जलसा बरेली वालों की वजह से हो रहा है। मैं बात बड़ी कह गया हूं, अगर आप समझ गए हो तो। बिल्कुल, ये जलसा बरेली वालों ही की वजह से हो रहा है। हमें फख्र है कि हमारा मरकज बरेली शरीफ है, और सुन्नियों का शेर हमारे कायदे मिल्लत हुजूर अफजल मियां साहिब क़िबला। खुदा की कसम आप चेहरा देखेंगे इंशाअल्लाह। 21 तारीख में आ रही, 21 फरवरी में तशरीफ ला रहे हैं ना, चेहरा देखना। असजद मियां के चेहरे में अजहरी मियां के जलवे नजर आएंगे। वाह 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 वाह, देखना गौर से, ये आज कह के जा रहा हूं। असजद मियां के चेहरे में अजहरी मियां का जलवा नजर आएगा। वो कहा था किसी ने, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिके मीरासे पितर क्यों कर हो। बाप की मीरास का वही बेटा मालिक होता है जिसे बाप के राजों की खबर होती है। ये याद रखिएगा मेरी बात। हुजूर कायदे मिल्लत आने वाले हैं, वहां जाइएगा। और हमारे बरेली की एक करामत है, जो आज भी बरेली से जुड़ जाता है ना,
वो मोहताज होके तो मर सकता है लेकिन बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। सच बदअकीदा होके नहीं मर सकता है। वरना मेरा चैलेंज है यार, इमाम अहमद रजा ने काम किया है सुन्नियत का। बेशुमार वली है हिंदुस्तान में, वारिस पाक भी हैं, साबिर पाक भी हैं, मखदूम पाक भी हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी भी है, दाता अली हजवेरी भी है, साबिर पाक भी हैं। कितने सारे दुनिया के अंदर वली हैं, मगर खुदा की कसम वहाबियों को चिढ़ सिर्फ आला हज़रत से। उसकी वजह यह है कि इनके चेहरों का नकाब सिर्फ बरेली के अहमद रजा ने उठाया है, यही वजह है। भाई पूरी दुनिया रोड पे गुजर के जा रही है, लेकिन मुझे चिढ़ उससे होगी ना जो मुझे लात मार के जाएगा। बोलो सही, जो मुझे लात मारेगा ना उसी से तो मुझे चिढ़ होगी, बाकी से मुझे क्या मतलब है। तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से चिढ़ की वजह यह है, इन्होंने एक एक फिरके का नकाब पलट के बताया कि ये हदीसें लेके आएगा, होशियार रखना, ये कहेगा कि हम अहले हदीस हैं, इनसे बच के रहना, ये कहेंगे हम सुन्नत वाले हैं, इनसे भी बच के रहना, ये कहेंगे हम सीरत वाले हैं, इनसे भी बच के रहना। इमाम अहमद रजा ने सबके चेहरों के नकाब पलट के बताया, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो इन छोटी छोटी जमातों के चक्कर में ना पड़ना। अगर जन्नत में जाना है अबू बकर सिद्दीक का दामन थाम लेना, जन्नती हो जाओगे। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, फैज़ाने औलिया इकराम।